हाय स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको वर्कशीट नंबर 1 के 4 क्वेश्चंस करवा दिए थे और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे वर्कशीट नंबर 1 के, और आज हम शुरू करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, यहाँ पे लता और ममता दो पार्टनर्स हैं और दोनों की हमें कैपिटल दे रखी है। लता की कैपिटल है 3 लाख रुपए और ममता की कैपिटल दे रखी है हमको 2 लाख रुपए। और इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है डेट इज 70% एंड 30%, यानी कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 70% लता रखेगी और 30% ममता रखेगी। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016 दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2,26,440। दोनों ने मिलके 2,26,440 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। और इनके बीच में कंडीशंस क्या तय हुई हैं, टर्म्स क्या हैं। पहली कंडीशन है कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, डेट इज 7% पर एनम। दूसरा, लता को सैलरी दी जाएगी 2500 पर मंथ के अकॉर्डिंग। तीसरी कंडीशन है कि जो ममता है उसको हम इंटरेस्ट देंगे लोन पे, क्योंकि ममता ने लोन दिया है। कितना लोन दिया है? 80,000 का। ममता ने 80,000 का लोन फर्म को दिया है, उस पर हमको उसको इंटरेस्ट देना है, ठीक है। और फोर्थ आइटम है कि पार्टनर्स की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 8% पर एनम के अकॉर्डिंग। और दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स दे रखी है। लता की ड्राइंग्स है ईयरली 36,000 और ममता के पूरे साल भर की ड्राइंग्स है 48,000, जो कि इन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है। और लास्ट कंडीशन है कि जितना भी प्रॉफिट होगा, डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हम पार्टनर्स में बांटते हैं सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं। उस डिविजिबल प्रॉफिट का 1/10 हमको जर्नलिज्म में ट्रांसफ़र करना है। और हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमको ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करके बताना है। तो देखिए, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के ही हम यहाँ पे शो कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, फिर से बता देते हैं कि इनके बीच में 5 कंडीशंस क्या तय हुई हैं। पहली कंडीशन है कि दोनों पार्टनर्स को कैपिटल पे 7% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट दिया जाएगा और लता को सैलरी दी जाएगी 2500 पर मंथ के अकॉर्डिंग। तीसरी कंडीशन है कि ममता ने 80,000 रुपये का लोन दिया है फर्म को, उस पर हमें उसे इंटरेस्ट देना है। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमें गिवन नहीं है। तो जब इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन नहीं रहता है तो हम इसको कितना मान के चलते हैं? 6% पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और उस पर इंटरेस्ट का परसेंटेज हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम कितना मान के चलेंगे? 6% पर एनम के अकॉर्डिंग। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये चार्ज आइटम है। चार्ज आइटम मीन्स चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, यानी कि फर्म की फिक्स्ड कॉस्ट है, देना ही देना है। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को हम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे। इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। अच्छा, फिर फोर्थ कंडीशन है कि पार्टनर्स ने जो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, डेट इज़ 8% पर एनम। और जो भी पांचवी कंडीशन है, जितना भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, रेजिडुअल प्रॉफिट जो भी बचेगा, उसका 1/10 जर्नलिज्म में ट्रांसफ़र करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमें पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट देना है। सोल्यूशन नंबर 5, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये ईयर एंडेड है 31 मार्च 2016। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। क्योंकि जो हमने इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को, ये फर्म के लिए फिक्स्ड कॉस्ट है, चार्ज आइटम है जो फर्म को पे करनी ही करनी है, तो इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे। देखिए, चाहे किसी पार्टनर को इंटरेस्ट देना है लोन पे, चाहे मैनेजर को कमीशन देना है, और या फिर हमने बिल्डिंग का रेंट देना है,
ऐसी कोई सी भी आइटम है तो उसको आप एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे आप। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना प्रॉफिट गिवन है हमें क्वेश्चन में? 2,26,440, तो 2,26,440 रुपये का प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हमें लोन पे इंटरेस्ट देना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन, किसने दिया था ये लोन? ममता ने। तो इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन, कितना लोन है? 80,000 पूरे साल भर के लिए दिया, 80,000, और परसेंटेज हमें गिवन नहीं है तो हम कितना परसेंट यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे? 6%। अगर लोन पे इंटरेस्ट का रेट नहीं गिवन है तो आप यहाँ पे 6% एज्यूम करके चलेंगे, और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो डेट इज़ 4800। अच्छा, तो बाकी जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए 2,26,440 में से आप माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट 4800, 2,26,440 माइनस 4800, तो ये आपके पास प्रॉफिट बचेगा 2,21,640, और इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे एप्रोप्रिएशन में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और टोटल सेम कर दीजिए 2,26,440। अब पार्टनर को इंटरेस्ट देने के बाद बाकी प्रॉफिट हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर देंगे, और यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 है हमारा ईयर एंडेड, March 2016। इसका फॉर्मेट बनाएंगे, जो प्रॉफिट हमने एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, यानी कि इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट बचा था 2,21,640, उसको हम यहाँ पे शो करेंगे क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,21,640। इंटरेस्ट देने के बाद हमारे पास प्रॉफिट बचा था 2,21,640, उसको एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा, अब जो भी पार्टनर्स को देना है वो पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। तो देखिए क्या क्या पार्टनर्स को देना है हमने फोर्थ क्वेश्चन में। एक तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 7%, तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर्स हैं यहाँ पे लता और ममता, तो यहाँ पे लिखेंगे लताज कैपिटल अकाउंट, इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, और ममताज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अगर कैपिटल फिक्स्ड होती तो इनके करंट अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए 7% इंटरेस्ट देना है, तो लता की कैपिटल 3 लाख है, 3 लाख का 7% कितना होता है? 21,000। तो 21,000 लता के सामने लिख दीजिए, और ममता की कैपिटल है 2 लाख रुपए, 2 लाख का 7% होता है 14,000, तो 14,000
ममता के सामने लिख दीजिए। टोटल हो जाएगा यहाँ पे 21,000 और 14,000, डेट इज़ 35,000 टोटल इंटरेस्ट। तो देखिए सबसे पहले हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया ममता को, इंटरेस्ट देने के बाद प्रॉफिट हमारा बचा था 2,21,640, उसको हम एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में शो करेंगे, और 7% इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को कैपिटल पे। तो दोनों का इंटरेस्ट आ रहा है, लता का इंटरेस्ट है कैपिटल पे 21,000 रुपये और ममता का इंटरेस्ट है 14,000। कैपिटल का 7% कैलकुलेट करना। उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि हमको लता को सैलरी देनी है 2,500 पर मंथ, तो ये भी पार्टनर्स को हमने देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू लताज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में सैलरी 2,500 पर मंथ है, इंटू 12 करेंगे तो पूरे साल भर की सैलरी आ जाएगी। 2,500 इंटू 12, 30,000। इतनी बात आपको समझ में आती है। तो उसके बाद अब देखिए दो चीज़ें हमने दे दी हैं, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया है, लता की सैलरी थी तो उसको सैलरी दे दी है पूरे साल भर की 30,000, और क्योंकि हम ईयरली बनाते हैं तो इसलिए पूरे साल भर की सैलरी यहाँ पे देंगे। तो तीन कंडीशंस हमारी फुलफिल होती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया है, सैलरी दे दी है लता को, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया है। और अब क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है 8%। तो देखिए सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सबसे पहले लता के लिए फॉर्मूला यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100, और यहाँ पे ईयरली ड्राइंग्स दे रखी हैं, और यहाँ पे एवरेज पीरियड अपॉन 12 हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूले में। तो टोटल ड्राइंग देखिए पूरे साल भर की ड्राइंग्स हमें दे रखी है लता की, कितनी है, डेट इज 36,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग्स का है कितना परसेंट, 8%। 8% ड्राइंग्स पे पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करना है हमको। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपको एनुअल ड्राइंग्स दे रखी हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग्स का पर एनम में है, तो आप यहाँ पे एवरेज ऑफ 6 मंथ्स एज्यूम करके चलेंगे हमेशा। तो देखिए 36,000 इंटू 8% इंटू 6/12, तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 1440। इसी तरीके से ममता का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसका टोटल ड्राइंग्स फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे। तो टोटल ड्राइंग्स हमें ममता की गिवन है 48,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, और एवरेज ऑफ 6 मंथ्स यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे। जब भी आपको एनुअल ड्राइंग्स दे रखी हों और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में हो, तो आप एवरेज ऑफ 6 मंथ्स यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे फॉर्मूले में। तो 48,000 इंटू 8% इंटू 6/12 सॉल्व कीजिएगा तो इसका आएगा 1920। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से फर्म ने लेना है, तो यानी कि फर्म की इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। जो भी पार्टनर से लेना है उसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लताज कैपिटल अकाउंट और ममताज कैपिटल अकाउंट। लता का इंटरेस्ट है ड्राइंग्स पे 1440 जो हमने कभी कैलकुलेट किया, और ममता का है 1920। टोटल कीजिएगा तो 1440 प्लस 1920, तो इंटरेस्ट आ जाएगा आपके पास टोटल ड्राइंग्स का 3360। तो
तो देखिए पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट दे दिया कैपिटल पे 7%, लता को सैलरी देनी थी 2500, तो पूरे साल भर की सैलरी हो जाएगी 30,000, और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना था, वो फर्म की इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में शो करेंगे। इतना करने के बाद अब हमारी लास्ट कंडीशन है कि जितना भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा, उसका 1/10 जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो ठीक है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे टू जनरल रिजर्व। तो हमें यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। पहले क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए, 2,21,640 प्लस 3,360, दैट इज 2,25,000। क्रेडिट साइड का टोटल है 2,25,000 रुपये। 2,25,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, इन दो आइटम्स को माइनस करेंगे। 2,25,000 माइनस 35,000 और माइनस 30,000, तो प्रॉफिट बचता है आपके पास 1,60,000। इस 1,60,000 का ये डिविजिबल प्रॉफिट आया। मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, जो हमारा नेट प्रॉफिट था उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड कीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कीजिए, सैलरी माइनस कीजिए। तो देखिए हमारे पास जो नेट प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र किया था, डेट इज़ 2,21,640, 2,21,640 प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टोटल था 3,360, और टोटल इंटरेस्ट था कैपिटल पे 35,000, और सैलरी थी हमारी 30,000। तो माइनस करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा 2,21,640 प्लस 3,360 माइनस 35,000 माइनस 30,000, तो ये डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है आपका 1,60,000। अगर जनरल रिजर्व नहीं होता, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करना होता, तो ये प्रॉफिट हम पार्टनर्स में बांटते हैं। तो अभी तो फिलहाल हमको इस प्रॉफिट का 1/10 जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, और ये आएगा 16,000 रुपये। अब बाकी जो प्रॉफिट बचेगा, क्योंकि और तो कोई कंडीशन है नहीं, बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में बांट देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू लता's कैपिटल अकाउंट, ममताज़ कैपिटल अकाउंट। तो देखिए बाकी प्रॉफिट कितना बचेगा, टोटल 1,60,000 हमारे पास प्रॉफिट आ गया था सब कुछ माइनस करने के बाद। इसमें से जनरल रिजर्व के 16,000 रुपये माइनस कर दीजिए, तो बाकी जो बचेगा 1,44,000, ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट रहेगा जो पार्टनर्स में बांटना है हमको। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 1,44,000 जनरल रिजर्व माइनस करने के बाद बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसको पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए एक बार फिर से बता देते हैं, जो 1,60,000 आया था हमारा, इसमें से 16,000 रुपये हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, तो बाकी 1,44,000 बचा है। दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट देंगे, और क्या रेशो है इनका बांटने का, 70 और 30 का। 70% और 30%, इसका रेशो बनाएंगे तो कितना, 7:3। तो 1,44,000 को, 1,44,000 का 7/10, 7 और 3 10 होते हैं, तो 7/10 लता को मिलेगा, डेट इज़ 1,08,000, और 1,44,000 का 3/10 ममता को मिलेगा, डेट इज़ 43,200। टोटल कीजिएगा तो सेम आएगा 2,25,000। इस तरीके से आपने करना था। तो इस क्वेश्चन में मेन 2 पॉइंट्स क्या थे यहाँ पे,
एक तो आपको जो इंटरेस्ट देना था पार्टनर्स को, तो उसको एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे लोन का इंटरेस्ट, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, क्योंकि ये चार्ज आइटम है। चार्ज आइटम्स को, चार्ज आइटम मीन्स जो हमने पार्टनर्स को देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो चार्ज आइटम्स में क्या क्या आता है, जैसे कि मैनेजर को कमीशन देना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है लोन पे, या हम अपनी बिल्डिंग का जो प्रीमिसेस है उसके उसका रेंट देना है, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। और उसके बाद दूसरा मेन पॉइंट यहाँ पे क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी तो हमने देना ही था पार्टनर्स को, और जो डिविजिबल प्रॉफिट था उसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना था। तो मेन जनरल रिजर्व के ट्रांसफ़र के लिए और इंटरेस्ट ऑन लोन, दो मेन यहाँ पे पॉइंट्स थे। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू दो पार्टनर्स हैं और दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है डेट इज 60:40, मतलब प्रॉफिट का 60% पी रखेगा और 40% क्यू रखेगा। 1 अप्रैल 2014 को दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, पी की कैपिटल 5 लाख है और क्यू की कैपिटल 3 लाख है, और 31 मार्च 2015 को हमें ईयर एंड पे प्रॉफिट दे रखा है 7,60,000। तो देखिए दो पार्टनर्स हैं पी और क्यू, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 60 और 40, यानी कि टोटल प्रॉफिट का 60% पी रखेगा और 40% क्यू रखेगा। और दोनों पार्टनर्स की हमें कैपिटल दे रखी है, पी की कैपिटल 5 लाख रुपए और क्यू की 3 लाख रुपए, और ईयर एंड पे हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 7,60,000। अच्छा, पार्टनर्स में क्या कंडीशंस तय हुई हैं? पहली कंडीशन है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा 8% पर एनम, पी को कमीशन दिया जाएगा 3% टर्नओवर का, जितनी भी टर्नओवर का मतलब यहाँ पे सेल है, तो जितनी भी सेल होगी उसका 3% कमीशन पी को दिया जाएगा, और क्यू को सैलरी मिलेगी 5,000 रुपये पर मंथ। और फोर्थ कंडीशन है कि क्यू को हमने कमीशन देना है 5% प्रॉफिट पे, जितना भी प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब कुछ डिडक्ट करने के बाद, और इंक्लूडिंग हिज ऑन कमीशन, तो सारी चीज़ें माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 5% हमको क्यू को कमीशन देना है। और फोर्थ कंडीशन है, फिफ्थ कंडीशन है यहाँ पे कि पी को रेंट देना है हमने 20,000 पर मंथ, क्योंकि हम उसका प्रीमिसेस यूज़ कर रहे हैं फर्म के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो रेंट देना है हमने पार्टनर्स को, तो ये चार्ज आइटम है, तो चार्ज आइटम को हम कभी भी एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे, इसको कहाँ पे शो किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखिए एक बार फिर से बता देते हैं आपको कंडीशंस क्या हैं पार्टनर्स के बीच में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, पहली कंडीशन है 8% पर एनम, और पी को कमीशन दिया जाएगा 3% टर्नओवर का, और क्यू को सैलरी दी जाएगी 5,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग। और जो फोर्थ कंडीशन है कि क्यू को कमीशन मिलना है 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब कुछ डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 5% क्यू को कमीशन देना है। और पांचवी कंडीशन है कि हम पी का प्रीमिसेस यूज़ कर रहे हैं फर्म के लिए, तो उसको रेंट देना है। तो इसमें जो हमने रेंट देना है पार्टनर को, ये फिक्स्ड कॉस्ट है फर्म की, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। और पार्टनर्स की ड्राइंग्स दे रखी है हमको, दोनों पार्टनर्स की, और टर्नओवर दे रखा है पूरे साल भर का 20 लाख रुपए। और हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पी को रेंट देना है उसका प्रीमिसेस यूज़ करने के बदले में। तो 6 नंबर क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015।
सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ढूंढेंगे। देखिए नेट प्रॉफिट हमको गिवन है 7,60,000। सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 7,60,000। उसके बाद जो पी को रेंट हमने देना है उसको हम यहाँ पे शो करेंगे टू रेंट पेड टू पी। तो देखिए पी को कितना रेंट देना है हमने यहाँ पे 20,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग देना है। तो 20,000 रुपये हर महीने का रेंट है। और हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एप्रोप्रिएशन पूरे साल भर के अकाउंट्स बना रहे हैं हम यहाँ पे, ईयरली बनाएंगे तो पूरे साल भर का रेंट होगा 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2,40,000। तो देखिए सिर्फ हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे हमने एक पार्टनर को पी को रेंट देना है और वो चार्ज आइटम है, और इसलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। तो देखिए 7,60,000 टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 2,40,000 रुपये ईयरली रेंट हमने पी को देना है, तो बाकी प्रॉफिट बचेगा 5,20,000। इस प्रॉफिट को हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और टोटल करेंगे 7,60,000। इसके बाद बाकी सारी आइटम्स हम एप्रोप्रिएशन में ही शो करेंगे। इसका फॉर्मेट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 सबसे पहले इसमें हम जो प्रॉफिट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,20,000। पी को रेंट देने के बाद जो प्रॉफिट बचा था उसको हमने एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र किया था, ट्रांसफ़र करना है तो उसको अब यहाँ पे क्रेडिट साइड में कर देंगे ट्रांसफ़र। और जो पार्टनर्स को देना है, तो देखिए पहली कंडीशन क्या थी, पार्टनर्स को क्या देना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 8% पर एनम। तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर्स हैं यहाँ पे, पीज कैपिटल अकाउंट और क्यूज कैपिटल अकाउंट, और कितना परसेंट इंटरेस्ट है 8%। तो पी की कैपिटल 5 लाख है, 5 लाख रुपए का 8% होगा 40,000 रुपये, और क्यू की कैपिटल है 3 लाख रुपए, इसका 8% होगा 24,000 रुपये, और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो डेट इज 64,000। सबसे पहले देखिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद अब दूसरी कंडीशन है, 8% हमने इंटरेस्ट दिया है, दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि पी को कमीशन देना है 3% टर्नओवर का। तो टर्नओवर हमारे पास 20 लाख है, तो 20 लाख का 3% देखिए कितना होता है, किसको देना है ये कमीशन, पी को। तो यहाँ पे लिखेंगे टू पीज कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में कमीशन, 20 लाख रुपए का टर्नओवर है हमारा और इसका 3% हमने पी को कमीशन देना है, तो ये हो जाएगा 60,000। तो देखिए यहाँ पे सेकंड कंडीशन थी, हमने पी को 3% टर्नओवर पे कमीशन देना है, और कमीशन है टर्नओवर है हमारी 20 लाख की, 20 लाख का 3% 60,000, क्योंकि जो भी पार्टनर्स को देना है वो डेबिट साइड में ही दिखाएंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पी को कमीशन देने के बाद तीसरी कंडीशन है क्यू को सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ।
तो यहाँ पे लिखेंगे टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में सैलरी 5000 पर मंथ है, तो पूरे साल भर की सैलरी हो जाएगी आपकी 60,000, क्योंकि हम जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है पूरे साल भर का बनाते हैं, तो इसलिए पूरे साल भर की सैलरी दिखाएंगे यहाँ पे, ईयरली सैलरी यहाँ पे शो की जाएगी। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया पार्टनर्स को 8%, पी को कमीशन दे दिया 3% टर्नओवर का, और क्यू को सैलरी दे दी 5000 पर मंथ है, तो इंटू 12 कर दीजिए। इतना देने के बाद फिर क्यू को कमीशन देना है, क्यू को भी कमीशन देना है 5% प्रॉफिट का। तो कौन से प्रॉफिट का देना है, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब कुछ माइनस करने के बाद। तो देखिए आपको बता देते हैं, कमीशन कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास यहाँ पे। एक होता है बिफोर चार्जिंग, और दूसरा होता है आफ्टर चार्जिंग। ये दो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग कमीशन निकालना है। अगर तो बिफोर चार्जिंग के अकॉर्डिंग निकालना है तो फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, और अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आफ्टर चार्जिंग कैलकुलेट करना है हमको कमीशन, तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो जो यहाँ पे पी का है, सॉरी क्यू का जो कमीशन हमने कैलकुलेट करना है वो क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन इंक्लूडिंग हिज ऑन कमीशन, तो उसका कमीशन देने के बाद, तो उसका कमीशन तो अभी कैलकुलेट हुआ ही नहीं है क्यू का, तो इसका मतलब ये आफ्टर चार्जिंग का केस है। तो आफ्टर चार्जिंग में फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट हम निकालेंगे यहाँ पे 5,20,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, इन तीन चीज़ों को माइनस कीजिए। 5,20,000 माइनस 64,000 माइनस 60,000 एंड माइनस 60,000, तो ये आपके पास आएगा 3,36,000। देखिए फिर से बताते हैं आपको ये नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा। जितना भी प्रॉफिट है हमारे पास, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, सैलरी माइनस करनी है और कमीशन माइनस करना है। तो देखिए प्रॉफिट तो है 5,20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारे पास 64,000 और सैलरी है 60,000 और कमीशन है 60,000। तो हमारे पास जो प्रॉफिट बच रहा है डेट इज़ 5,20,000 माइनस 64 माइनस 60 माइनस 60, 3,36,000। इस प्रॉफिट को हम यहाँ पे शो करेंगे 3,36,000 इनटू रेट कमीशन का हमारे पास कितना है 5% है, तो 5 अपॉन आफ्टर चार्जिंग है तो 100 प्लस 5, तो 3,36,000 इंटू 5 अपॉन 105 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 16,000 रुपये। ये आपका क्यू का कमीशन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट करना था। अब देखिए फिर से बता देते हैं, जितना भी हमारे पास प्रॉफिट था उसमें से हमने सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन सॉरी रेंट तो दे ही दिया था। उसके बाद जो 5,20,000 का प्रॉफिट हमारे पास बचा था उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब कुछ डिडक्ट करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है 3,36,000 रुपये। और इसमें उसने बोला कि आफ्टर चार्जिंग इज ऑन कमीशन, तो अभी उसका क्यू का कमीशन तो हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो इसका मतलब ये आफ्टर चार्जिंग केस है। तो आफ्टर चार्जिंग में आप फॉर्मूला लगाएंगे 5/105, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16,000। तो 16,000 रुपये का कमीशन आप यहाँ पे दिखा दीजिए। क्यू को देना है तो यहाँ पे लिखेंगे टू क्यूज कैपिटल अकाउंट,
ब्रैकेट में कमीशन जो कि हमने कैलकुलेट किया है 16,000 रुपये। बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए और कोई कंडीशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया है, पी का कमीशन दे दिया है, क्यू की सैलरी दे दी है, सॉरी और क्यू का कमीशन दे दिया है, और पी का रेंट हम ऑलरेडी पहले ही पे कर चुके थे। तो बाकी जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 5,20,000 रुपये क्रेडिट साइड का टोटल है। इसमें से आप इन सारी आइटम्स को माइनस कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी का कमीशन, क्यू की सैलरी, क्यू का कमीशन, चारों आइटम्स को माइनस करेंगे। 5,20,000 में से -64,000, -60,000, -60 और -16,000, तो आपके पास बचेगा 3,20,000 रुपये। ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट होगा। ये जो डिफरेंस आया है आपका, ये डिविजिबल प्रॉफिट है, इसको पार्टनर्स में बांट देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो देखिए रेशो क्या था पार्टनर्स के बीच में, 60 और 40 का रेशो था। तो 60 और 40 का है तो 0 कट जाएगा, तो 6:4। तो 6:4 में आपने इसको डिवाइड करना है, तो यानी कि टोटल 10 हिस्सों में डिवाइड करना है, जिसमें से 6 हिस्से पी को मिलेंगे और 4 हिस्से क्यू को मिलेंगे। तो 3,20,000 इंटू 6/10, 1,92,000 पी के हिस्से में आएगा। 3,20,000 इंटू 4/10, दैट इज 1,28,000, ये क्यू के हिस्से में आएगा। और टोटल कर दीजिए 5,20,000। देखिए इस तरीके से आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो इसमें भी सारी कंडीशन सेम थी, सिर्फ पी क्यू का जो कमीशन है और जो पी का कमीशन है टर्नओवर पे, ये दो नए पॉइंट्स इस क्वेश्चन में थे। तो अब देखिए आगे और क्या बनाना है, इसमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है पार्टनर्स का। ठीक है, हम कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे बनाएंगे दोनों का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पी और क्यू, तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लिखी जाएगी पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि क्वेश्चन में गिवन रहेगी कैपिटल। देखिए कितनी कितनी कैपिटल थी, पी की कैपिटल थी 5 लाख और क्यू की कैपिटल थी 3 लाख। तो 5 लाख पी में लिखेंगे और 3 लाख क्यू में लिखेंगे। इनकी ओपनिंग कैपिटल थी जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी। उसके बाद जो भी पार्टनर्स को देना है वो पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। तो देखिए क्या क्या देना है पार्टनर्स को। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था दोनों पार्टनर्स को, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी का इंटरेस्ट था 40,000 और क्यू का 24,000, जो कि 8% था। 5 लाख का 8% 40,000 और 24,000 ये देना है पार्टनर्स को, तो इसलिए उनके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। और क्या देना था देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चेक कर सकते हैं आप। पी को कमीशन देना था, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कमीशन। पी का कमीशन था 60,000 और क्यू का हमने कैलकुलेट किया था 16,000, तो दोनों का कमीशन
दोनों के खाते में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और क्योंकि ये देना है हमने पार्टनर्स को, क्यू को सैलरी देनी थी 60,000 ईयरली, तो सैलरी दे देंगे बाय सैलरी अकाउंट, क्यू की सैलरी है 60,000। और देखिए तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, कमीशन दे दिया है, क्यू की सैलरी, क्यू का कमीशन, और जो डिवाइड किया था हमने प्रॉफिट पार्टनर्स में, डिविजिबल प्रॉफिट, इसको भी हम क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स में। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से 1,92,000 पी के खाते में क्रेडिट करना है और 1,28,000 क्यू के खाते में, जो कि हमने 6:4 में डिवाइड किया था डिविजिबल प्रॉफिट। तो देखिए एक हमने क्रेडिट साइड में कैपिटल जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और जो भी पार्टनर्स को देना है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का कमीशन, क्यू की सैलरी और डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा, ये सारी चीज़ें पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट करनी है क्योंकि हमने पार्टनर्स को देना है। तो जो भी हमने पार्टनर्स को देना है वो उनके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। अच्छा, डेबिट साइड में क्या आएगा, जो भी पार्टनर से लेना है, तो लेना क्या, देखिए एक तो पर्सनल यूज़ के लिए पार्टनर्स ने पैसा निकाला था, कितना था ड्राइंग्स, पी की ड्राइंग्स है 40,000 और क्यू की ड्राइंग्स है 30,000। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ड्राइंग्स, पी की ड्राइंग्स है 40,000 और क्यू की ड्राइंग्स है 30,000, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो उसको भी हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट खाते में डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो ड्राइंग्स ही था सिर्फ, और हाँ जो पी को रेंट देना है उसको कभी भी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में शो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब टोटल कीजिए, देखिए 5 लाख पी का और 40,000 प्लस 60,000 प्लस 1,92,000, तो ये आ गया आपके पास 7,92,000। और इसमें से डेबिट साइड में 40,000 ये माइनस करेंगे तो उसका बैलेंस आएगा 7,52,000। टू बैलेंस कैरी डाउन, टोटल कर देंगे इसका सेम 7,92,000। और देखिए क्यू का टोटल करेंगे 3 लाख प्लस 24,000 प्लस 16,000 प्लस 60 प्लस 1,28,000। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो ये आएगा 5,28,000। इसमें से माइनस कर दीजिए 30,000, तो ये आएगा 4,98,000 बैलेंसिंग फिगर। टोटल सेम कर दीजिए 5,28,000। तो ये जो हमने कैपिटल निकाली है, ये जो बैलेंस निकले हैं, डेट इज क्लोजिंग कैपिटल, और इसको हम एडजस्टेड कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाया था क्योंकि पी को रेंट देना है, क्योंकि चार्ज आइटम थी, और उसके बाद पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट, पी का कमीशन, क्यू की सैलरी, क्यू का कमीशन, ये सारी आइटम्स हम एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। और यहाँ पे दो केस थे हमारे पास, दो केस होते हैं कमीशन को कैलकुलेट करने के, एक बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। तो हमारे क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग वाली कंडीशन थी क्योंकि उसने बोला था कि पी को कमीशन देने, क्यू को कमीशन देने के बाद 5% देना, तो क्यू का कमीशन तो हमें पता नहीं था, तो इसलिए ये आफ्टर चार्जिंग था। तो कमीशन देने के बाद फिर हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाया और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने प्रेजेंट करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन की तरफ।
देखिए 7th क्वेश्चन है हमारे पास। सेवन्थ क्वेश्चन है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैपिटल, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल, जो प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे वो कैपिटल की रेशो में करेंगे। और कैपिटल देखिए कितनी कितनी दे रखी है, 6 लाख और 4 लाख। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो प्रॉफिट कैपिटल की रेशो में शेयर करेंगे। तो कैपिटल का रेशो निकाल लेते हैं हम। ए की कैपिटल है देखिए 6 लाख और बी की कैपिटल है 4 लाख। इसका रेशो बनाएंगे तो कितना आएगा, 6:4। तो यानी कि 6 रेशो और भी काट सकते हैं उसको 2 के टेबल से, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 3:2। तो इनका कैपिटल का रेशो आ रहा है 3:2 और ये कैपिटल की रेशो में अपने प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इनके बीच में जो टर्म्स डिसाइड हुई हैं, पहली कंडीशन है कि बोथ पार्टनर्स विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 20,000 ईच। दोनों पार्टनर्स को 20,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी हर महीने। और दूसरी कंडीशन है कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा 8% पर एनम के अकॉर्डिंग। तीसरी कंडीशन है कि ए विल गेट क्वार्टरली रेंट ऑफ 24,000 फॉर हिज प्रॉपर्टी यूज़। उसकी प्रॉपर्टी जो फर्म यूज़ कर रही है उसके बदले में ए को रेंट दिया जाएगा 24,000, क्वार्टरली रेंट दिया जाएगा। तो क्वार्टरली अगर 24,000 है तो पूरे साल भर का हम कैलकुलेट करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करके। और इसके बाद 1 जुलाई 2018 को ए और बी गारंटेड लोन्स ऑफ 1,50,000। 1 जुलाई 2018 को ए ने फर्म को लोन दिया था 1 लाख रुपए और बी ने लोन दिया था 50,000 1 जुलाई 2018 को। और ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 फर्म को नुकसान हुआ था, यहाँ पे लॉस दे रखा है 17,250। तो हमें यहाँ पे लॉस दे रखा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लॉस दे रखा है हमको। तो लॉस के केस में मैंने आपको बताया था कभी भी एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। अगर फर्म को लॉस हुआ है तो ना ही पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, ना ही किसी को सैलरी दी जाएगी। अगर फर्म को लॉस हुआ है तो लॉस के केस में ना ही किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, ना ही किसी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। हाँ, जो हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कि उसके बदले में रेंट देना है, ये चार्ज आइटम है। और जो इंटरेस्ट देना है लोन पे वो भी चार्ज आइटम है। तो यानी कि 2 आइटम्स यहाँ पे हमारे पास चार्ज की। पहली है जो ए को रेंट देना है, एज रेंट, और दूसरा पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन, जो उन्होंने लोन दिया है उस पर हमें ब्याज देना है। तो ये दोनों आइटम्स चार्ज आइटम्स हैं। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो सॉल्यूशन नंबर 7, for the year ended 31st March 2019, क्योंकि 18 में शुरू हुआ तो 19 में कंप्लीट होगा ईयर। तो देखिए जब भी पार्टनरशिप यहाँ पे लॉस जब भी होगा तो लॉस के केस में ना ही किसी पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पे, ना ही किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, ना ही कमीशन दिया जाएगा। सिर्फ चार्ज आइटम्स को यहाँ पे हम शो करेंगे। तो लॉस दे रखा है तो हम शुरू करेंगे डेबिट साइड, प्रॉफिट होता तो हम क्रेडिट साइड में लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लॉस है तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन। लॉस हमें दे रखा है क्वेश्चन में 17,250।
जैसे कि हमने यहाँ पे ए को रेंट देना है तो उसको शो करेंगे, क्वार्टरली रेंट है ए का, टू एज, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे रेंट पेड टू ए। $24,000 क्वार्टरली रेंट है ए का, जो हमने ए को रेंट देना है। तो साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं तो इंटू 4 किया जाएगा यहाँ पे, तो 24,000 इंटू 4, तो रेंट हो जाएगा आपका 96,000, कि हम ईयरली यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे साल भर का बनेगा। तो रेंट हमने ए को देना है, चार्ज आइटम है, फिक्स्ड कॉस्ट है, तो इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। और 24,000 एक क्वार्टर का रेंट है, तो पूरे साल भर का एक साल में 4 क्वार्टर, चार यहाँ पे क्वार्टर्स होते हैं, तो इसलिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद लोन पे इंटरेस्ट देना है हमको पार्टनर्स को, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, एक देखिए यहाँ पे लोन कब दिया गया, ए ने लोन दिया, देखिए कितना, 1 जुलाई 2018 को 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए लोन दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे कितना एज्यूम करेंगे, 6%। जब भी लोन पे इंटरेस्ट नहीं गिवन होता तो आप यहाँ पे 6% एज्यूम करके चलेंगे। पार्टनरशिप डीड के साइलेंस जब भी एब्सेंट होती है तो हम यहाँ पे 6% इंटरेस्ट एज्यूम करते हैं हमेशा। और 1 जुलाई को लोन दिया है, 1 जुलाई 2018 से ईयर एंड 31 मार्च 2019 तक कितने महीने होते हैं यहाँ पे, जुलाई से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 9 मंथ्स होते हैं मार्च तक, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख इंटू 6% इंटू 9/12, इट इज़ 4,500। और बी का लोन देखिए कितना है, यहाँ पे बी ने कितना लोन दिया है, 50,000 दिया है सेम डेट पे, तो 50,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम लेंगे यहाँ पे 6%, और जुलाई से मार्च तक 9 महीने होता है टाइम पीरियड, तो 9/12, कैलकुलेट कीजिएगा तो 2250। तो ये जो इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को लोन पे, ये भी चार्ज आइटम है, फिक्स कॉस्ट है, तो इसको भी हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन 4,500, टू इंटरेस्ट ऑन बीज लोन 2250। देखिए इस क्वेश्चन में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं क्योंकि हमें लॉस दे रखा है, पहली बात ये है। और दूसरी कि हमने रेंट देना है पार्टनर्स को, फिक्स्ड कॉस्ट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, एप्रोप्रिएशन में नहीं आता कभी भी। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर्स को देना है, ये भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, चार्ज वाली आइटम्स है, तो इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाएंगे। तो और लॉस के केस में कभी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी, कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो क्वेश्चन में हालांकि बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, लेकिन लॉस के केस में हम किसी पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो इसको टोटल कर लीजिए, 17,250, 96,000 प्लस 4,500 प्लस 2250, दैट इज़ 1,20,000। इस 1,20,000 को, 1,20,000 टोटल लॉस हो जाएगा यहाँ पे, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। इस लॉस को पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, जो भी उनका रेशो था। तो देखिए रेशो क्या था, अच्छा उन्होंने कैपिटल की रेशो में बोला था, तो कैपिटल का रेशो हमने कैलकुलेट किया था 3:2 था, तो 3:2 में बांटेंगे, टोटल लॉस हमारा 1,20,000 है। इसको कैपिटल की रेशो में बांटना है, जो हमने कैलकुलेट किया था 3:2, तो 1,20,000 इंटू 3/5, 75,000 एक हिस्से में आएगा लॉस, और 1,20,000 इंटू 2/5, 48,000 बी के हिस्से में आएगा, और टोटल सेम कर दीजिए 1,20,000।
तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी लॉस के केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे, ये सारी एडजस्टमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था आपने। सिर्फ इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी लॉस होगा किसी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कैपिटल पे, सैलरी नहीं दी जाएगी, कमीशन नहीं दिया जाएगा, और बाकी जो चार्ज आइटम्स थी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई जाएंगी, और जो लॉस है उसको यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डेट इज 8 नंबर। तो देखिए ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2, और दोनों पार्टनर्स की कैपिटल हमें दे रखी है 4 लाख और 6 लाख। तो देखिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो प्रॉफिट बांटा जाएगा वो 3 हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसमें से एक हिस्सा ए रखेगा और 2 हिस्से बी रखेगा। दोनों की हमें कैपिटल दे रखी है। कहता एज पर पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड के मुताबिक ए को मंथली सैलरी दी जाएगी 15,000 रुपये, और कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा 10% पर एनम, और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 12% पर एनम के अकॉर्डिंग। तो देखिए ए को सैलरी देनी है 15,000 पर मंथ, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, कितना 10%, और ड्राइंग्स पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, और तीसरी कंडीशन है कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 12% के हिसाब से। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 30,000 और बी 50,000, दोनों ने पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पे पैसा निकाला है 30,000 रुपये, और बी ने कितना निकाला है 50,000 रुपये, और यहाँ पे फर्म को नुकसान हुआ है 60,000 का। तो देखिए लॉस के केस में मैंने आपको बताया है कि ना ही पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, ना ही सैलरी दी जाएगी, लेकिन जो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा उन्होंने निकाला है उस पर अगर फर्म ने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ज़रूर किया जाएगा, ठीक है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। और ड्यूरिंग द, अच्छा फिर उसके बाद हमें प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन करके बताना है इस लॉस को। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 8, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे यहीं पे। मार्च 2019 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो देखिए यहाँ पे लॉस है फर्म को, तो इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देंगे, और मैंने बताया कि लॉस के केस में आप कभी भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाएंगे लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन भी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लॉस ट्रांसफ़र करेंगे इसमें टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन 60,000 रुपये है। और देखिए यहाँ पे चार्ज वाली तो कोई आइटम है नहीं, लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर भी बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लॉस है, लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, और ना ही पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, और ना ही पार्टनर को सैलरी दी जाएगी। तो सिर्फ क्या चार्ज किया जाएगा? लॉस के केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे ही करेंगे पार्टनर से। तो देखिए इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। तो देखिए इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे 12% के हिसाब से चार्ज करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए और बी, देखिए 30,000
ड्राइंग्स एक ही है और 12% इंटरेस्ट है ड्राइंग्स का। तो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी पिछले जो क्वेश्चन हमने किए, तो जब भी ईयरली आपको ड्राइंग्स गिवन होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में होगा, तो आप यहाँ पे एवरेज ऑफ 6 मंथ्स एज्यूम करके चलेंगे। 6/12 सॉल्व कीजिएगा तो उसको 30,000 इंटू 12% टू 6/12 तो 1800 आ जाएगा जी। और दूसरा बी की ड्राइंग्स देखिए, बी की ड्राइंग्स है 50,000, इसका 12% और एवरेज ऑफ 6 मंथ 6/12 3000। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे 1800 का है और 3000 बी का है 4800। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म की इनकम होती है, इसलिए क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और जब लॉस होगा तो लॉस के केस में किसी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ना ही सैलरी देंगे ना ही कमीशन देंगे। सिर्फ देने वाली चीज़ नहीं देंगे, लेना जो है पार्टनर से वो हम चार्ज जरूर करेंगे, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो देखिए हाँ, अगर कोई फिक्स्ड चार्जेस होते जैसे कि पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट देना है वो हम ज़रूर देते, और अगर रेंट देना है यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट होती तो उसको ज़रूर देते, लेकिन सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा। तो देखिए 60,000 का नेट लॉस क्वेश्चन में गिवन था, मैं इसमें से 4800 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो डिविजिबल लॉस आएगा 55,200, इसको ट्रांसफ़र करेंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। देखो रेशो क्या था इनका 1:2, तो इस लॉस को 1:2 में डिवाइड कर देंगे तो 55,200 इंटू 1/3 तो 18,400 आएगा ए के हिस्से में। 55,200 इंटू 2/3 36,800 आएगा बी के हिस्से में। टोटल कर दीजिए 60,000। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना था, इसमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना था, एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे पार्टनर को मतलब फर्म को लॉस है, तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन नहीं देना, तो इसलिए एप्रोप्रिएशन भी नहीं बनेगा। तो सारी एडजस्टमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो करेंगे। तो उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं और दोनों का रेशो दे रखा है 3:2, यानी कि टोटल प्रॉफिट को 5 हिस्सों में बांटेंगे, जिसमें से 3 हिस्से एक्स रखेगा, 2 हिस्से वाई रखेगा। और उसके बाद कैपिटल दे रखी है हमको, एक्स की कैपिटल 10 लाख रुपए है और वाई की कैपिटल 5 लाख रुपए है। पार्टनरशिप डीड के मुताबिक दे आर टू बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% हमें पार्टनर्स को देना है, और नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 31 मार्च 2016 का 45,000, और हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है पार्टनर्स में। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखिए एक्स की जो कैपिटल है वो है 10 लाख, एक्स की कैपिटल 10 लाख रुपए है और इसका इंटरेस्ट है 8%, तो डेट इज 80,000। और वाई की कैपिटल हमें दे रखी है 5 लाख रुपए और इसका 8% कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, तो ये आएगा 40,000 रुपये। और अगर टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो ये हो रहा है 1,20,000।
टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ठीक है, हमने यहाँ पे एक चीज़ सीखी है कि भाई जब प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, लेकिन उसमें भी आपको देखना है कि प्रॉफिट अगर बराबर होगा या फिर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। लेकिन इस केस में देखिए क्या है, प्रॉफिट हमारे पास 45,000 है, प्रॉफिट हमारे पास 45,000 है, और जो टोटल इंटरेस्ट है कैपिटल पे, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 1,20,000 है। तो इसका मतलब प्रॉफिट हमारे पास कम है। तो जब भी प्रॉफिट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होगा तो इस केस में हम प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में डिवाइड कर देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि जब भी हमारा प्रॉफिट कम होगा, जब भी हमारा प्रॉफिट कम होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा होता है, अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर लॉस होगा तो देंगे ही नहीं पार्टनर्स को इंटरेस्ट, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या इतना प्रॉफिट हमारे पास है। अगर प्रॉफिट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है तो एग्रीड रेट पे दे देंगे इंटरेस्ट जितना बनता है। लेकिन अगर प्रॉफिट हमारा कम हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो उस केस में आप प्रॉफिट को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में डिवाइड कर देंगे। अच्छा हाँ, अगर एक कंडीशन और होती है कि अगर बोला गया कि चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट कीजिए। चार्ज का मतलब होता है चाहे फर्म को फ़ायदा हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट देना ही देना है। तो उस केस में तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरा इंटरेस्ट देंगे। अगर क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट करना है, अगर कुछ नहीं बोला तो आपने क्या देखना है कि अगर प्रॉफिट आपका बराबर है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है आपका प्रॉफिट, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड रेट पे दे देंगे जितना जितना बनता है। लेकिन अगर प्रॉफिट हमारा कम हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो आप प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हमारा कम है, प्रॉफिट है 45,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1,20,000। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो बनाएंगे। तो सर इसको किस तरीके से बनाते देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो, ए का इंटरेस्ट है 80,000 और बी का इंटरेस्ट है 40,000, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका रेशो बनाएंगे तो देखिए इसको कट करेंगे 2 के टेबल से, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2:1। ठीक है, 42 ज़ा 80 होता तो यानी कि 2:1 आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो। तो आप इस क्वेश्चन में प्रॉफिट को 2:1 में डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में, क्योंकि प्रॉफिट आपके पास कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड, देखिए कौन सा ईयर है ये। अच्छा, क्वेश्चन में 31 मार्च 2016 हमारा ईयर एंड है, 31 मार्च 2016।
देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप प्रॉफिट लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखिए कितना, 45,000। और मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट हमारा कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो हम इस केस में क्या करेंगे, प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में डिवाइड कर देंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो कितना आया था, 2:1। 80,000 एक्स का इंटरेस्ट है और 40,000 वाई का इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे ए बी नहीं, एक्स और वाई पार्टनर्स है ना। तो देखिए इस 45,000 को हम अच्छा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हमारा प्रॉफिट बराबर होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के या फिर ज़्यादा होता, तो हम एग्रीड रेट जितना इंटरेस्ट बनता है वो हम प्रोवाइड करते, लेकिन प्रॉफिट कम है तो इस केस में हम प्रॉफिट को बांट देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। तो 45,000 का जो प्रॉफिट है, इसको आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो हमने निकाला है 2:1। क्वेश्चन में जो रेशो गिवन है उसको इग्नोर कीजिए, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो है उसमें आपने बांटना है 2:1। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 45,000 इंटू 2/3, 30 यार आएगा एक्स के हिस्से में, 45,000 इंटू 1/3, 15,000 आएगा वाई के हिस्से में। टोटल कीजिएगा तो 45,000। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना था, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है ये, तो इस तरीके से इसको आपने करना था। तो अब देखिए हमारे पास 2 क्वेश्चंस बचे हैं इस वर्कशीट के, ये 2 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे आज का लेक्चर जो हमने कराया ये समझ में आया होगा, और कोई भी आपकी यहाँ पे क्वेरी रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है दोबारा से करवाना है तो उसको हम एक बार दोबारा करवा देंगे, है ना। और इसका जो PDF है वो हमने आपको लिंक, डिस्क्रिप्शन के लिंक में यहाँ पे दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और जो कि हम कल उसको भी अपलोड कर देंगे। तो आज का लेक्चर आपका यहीं तक है, धन्यवाद।